बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 27 का पार्ट बी। द वेट्स ऑफ 4 पर्सनस बिफोर दे स्टॉप स्मोकिंग एंड 5 वीक्स आफ्टर दे स्टॉप स्मोकिंग आर एज फॉलोज। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सन 1, 2, 3 एंड 4। बिफोर की मेरे पास वैल्यू है 148, 176, 153 एंड 116। आफ्टर की मेरे पास वैल्यू है 154, 176, 151 एंड 121। उन्होंने कहा यूज़ द टी टेस्ट फॉर पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, यानी हमने टी टेस्ट यूज़ करना है पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि हम इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस्तेमाल करेंगे 0.05 दैट गिविंग अप स्मोकिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन अ पर्सन वेट। जो स्मोकिंग है उसका पर्सन वेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप इज़ दैट एच नॉट म्यू डी विच इज़ इक्वल टू 0 एंड H1 जो एच नॉट का अल्टरनेटिव होता है म्यू डी नॉट इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा 2 साइडेड टेस्ट या 2 टेल टेस्ट बन जाएगा। सेकेंड स्टेप इज़ दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो इस क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है 0.05। थर्ड स्टेप इज़ दैट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये क्वेश्चन हम पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए कर रहे हैं तो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में लिखेंगे टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू डी बार ओवर एस डी ओवर एन स्क्वायर रूट। नीचे मैंने लिखा है डी डॉट एफ मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मेरे पास है n-1। एन से मुराद है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है जो मेरे पास 4 हैं। उसके बाद 4 स्टेप है कैलकुलेशन, उसमें मैंने लिखा है वी नो दैट, हम जानते हैं जो डी बार है वो बराबर होता है समेशन डी ओवर एन, जैसे कि हम लिखते हैं एक्स बार बराबर होता है समेशन एक्स ओवर एन। डी मीन होता है डिस्टेंस, तो अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जो मेरे पास वैल्यूज़ गिवन थी मैं उसको लिख रहा हूँ। पर्सन मेरे पास थे 1, 2, 3 एंड 4। बिफोर की मेरे पास वैल्यू थी 148, 176, 153 एंड 116। इसको मैंने ऐड किया तो मेरे पास बिफोर की वैल्यू बन गई 593। तो मैंने बिफोर को नाम दिया x2 का। उसके बाद मेरे पास आफ्टर की वैल्यू है जिसको मैंने नाम दिया x1 का, उसकी मेरे पास वैल्यू है 154, 176, 151 एंड 121। नेक्स्ट जो मेरा मेन पॉइंट है डिस्टेंस फाइंड करना है, मैं उसको फाइंड कर रहा हूँ। डी बराबर होता है x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 का मतलब है आपने x1 की हर वैल्यू में से आपने x2 की वैल्यू को माइनस करना है, यानी 154 माइनस 148 तो आपके पास उसकी वैल्यू बन गई 6, 176 माइनस 176 0, 151 माइनस 153 तो -2, 121 माइनस 116 तो बन गया 5। अब 6 और 5 11 में से -2 बाकी 9। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया डी स्क्वायर का, तो डी स्क्वायर मैं इस वजह से फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है एस डी, और एस डी में मुझे डी स्क्वायर की वैल्यू की ज़रूरत पड़नी है। डी स्क्वायर का मतलब है कि आपने डी की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 0 का 0, -2 का 4, 5 का 25। मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास डी स्क्वायर की वैल्यू बन गई 65। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें मैंने लिखा है डी बार बराबर होता है समेशन डी ओवर एन के। समेशन डी की मेरे पास वैल्यू 9 है, एन की मेरे पास वैल्यू 4 है। 9 को मैंने 4 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास डी बार की वैल्यू बन गई 2.25। नेक्स्ट मैं फाइंड करने जा रहा हूँ एस डी, तो एस डी को फाइंड करने से पहले मैं एस स्क्वायर डी फाइंड कर रहा हूँ, बाद में मैं इसका स्क्वायर खत्म कर दूंगा तो पीछे मेरे पास एस डी बच जाएगा। एस स्क्वायर डी बराबर होता है 1/n-1 इंटू समेशन डी माइनस डी बार का स्क्वायर। अब 1/n-1 सेम समेशन को मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, जो मेरे पास बन गया समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी के ऊपर स्क्वायर नीचे n। अब 1/n की जगह उसकी वैल्यू 4 साथ में -1, समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू 65, फिर माइनस समेशन डी के ऊपर स्क्वायर। समेशन डी की मेरे पास वैल्यू 9 है, उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया स्क्वायर। नीचे मेरे पास 4 है। अब 1/4 में से 1 बाकी 3, 65 सेम माइनस सेम 9 का स्क्वायर 81, नीचे मेरे पास 4। अब 1/3 65 सेम माइनस सेम 81 को मैंने डिवाइड किया 4 के ऊपर तो मेरी उसके पास वैल्यू बन गई 20.25। 65 में से मैंने माइनस किया 20.25 को तो मेरे पास उसकी वैल्यू बन गई 44.75। नीचे मेरे पास 3 है, ये मेरे पास एस का डी की वैल्यू है। अब मैंने नेक्स्ट एम्प्लॉइज़ का साइन लगाया है, एस का डी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 44.75 को मैंने 3 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 14.9167। ये मेरे पास वैल्यू आई है एस का डी की। अब मुझे चाहिए एस डी। एस डी फाइंड करने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा, एस का डी के ऊपर भी स्क्वायर रूट, 14.9167 के ऊपर भी स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट काट गई, पीछे मेरे पास एस डी बचा। 14.9167 की स्क्वायर रूट मैंने कैलकुलेटर से ली तो मेरे पास एस डी की वैल्यू बन गई 3.862।
अब डी बार की वैल्यू, एस डी की वैल्यू और एन की वैल्यू मैं टी कैलकुलेटेड के फार्मूले में पुट करूँगा। टी नीचे सी यानी कि टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू डी बार ओवर एस डी ओवर एन स्क्वायर रूट। डी बार की मेरे पास वैल्यू है 2.25, एस डी की मेरे पास वैल्यू है 3.862 और एन की मेरे पास वैल्यू 4 है। ऊपर स्क्वायर रूट थी तो यहाँ पर मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, 3.862 भी सेम रहेगा, 4 की स्क्वायर रूट हमारे पास 2 है। अब ऊपर वाली वैल्यू सेम, 3.862 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू बन गई 1.931। अब 2.25 को अपने डिवाइड करना है 1.931 के ऊपर, तो आपके पास टी कैलकुलेटर की वैल्यू आ जाएगी 1.17। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं लेते, इसके लिए बुक के ऊपर हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी क्रिटिकल रीजन लेनी है। जैसा कि आपने किस चीज़ को माइंड में रखते हुए क्रिटिकल रीजन लेनी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपने अपने किसी भी क्वेश्चन की क्रिटिकल रीजन लेनी है तो आपने H1 को अपने माइंड में रखना है। अब हमारा बन रहा है म्यू डी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने गौर करना है, H1 लिखा हुआ है म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। जब आपका यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन बन रहा हो तो वो आपका 2 साइडेड टेस्ट होता है। उसके लिए हमें 2 क्रिटिकल रीजन गिवन है, एक ये नेगेटिव वाली और दूसरी पॉजिटिव वाली है। अगर आप नेगेटिव वाली यूज़ करेंगे तो जवाब आपका ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। नीचे एक हमें कंडीशन और गिवन है, इन केस ऑफ 2 साइडेड। जब आपका 2 साइडेड बन रहा हो, 2 साइडेड बनता ही तभी है जब आपका यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपने टी के ऊपर मॉड यूज़ करना है। बाकी सेम है, आप चेक कर सकते हैं, अल्फा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1। यानी उन्होंने हमें कंडीशन ये दी है कि जब आपका 2 साइडेड टेस्ट बन रहा हो, यानी यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा हो, तो उसके लिए टी के ऊपर आपने मॉड ज़रूर लगा लेना। एक बात आपने और समझनी है, ये उन्होंने लिखा हुआ n-1, लेकिन मैं n-1 नहीं लिख रहा, मैं वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ न्यू मीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बराबर होता है n-1 के। लेकिन ये जो आपका चैप्टर स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें 3 टाइप्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ होती है। तो आपने क्वेश्चन को अपने माइंड में रखते हुए किस क्रिटिकल रीजन का इंतखाब करना है वो आपने खुद लिखनी है, क्योंकि मैं न्यू इसी वजह से लिख रहा हूँ कि जिसकी मुझे क्रिटिकल रीजन की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी जिस डिग्री ऑफ फ्रीडम की मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लूँगा। अब हम आते हैं इसके क्रिटिकल रीजन की तरफ। टी कैलकुलेटेड, इसके ऊपर मार ग्रेटर का साइन टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू। टी कैलकुलेटेड, इसके ऊपर मार, ये जो 2 लाइन लगी इसको मार बोलते हैं। ग्रेटर का साइन टी सेम अल्फा ओवर 2। अल्फा की मेरे पास वैल्यू थी 0.05, मुझे चाहिए अल्फा ओवर 2, तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूंगा। अल्फा के नीचे भी 2, 0.05 के नीचे भी 2। अल्फा ओवर 2 सेम 0.05 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया, मेरे पास अल्फा की वैल्यू अल्फा ओवर 2 की वैल्यू आ गई 0.025। साथ में न्यू है, न्यू से मुराद है बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यू बराबर होता है n-1, n की मेरे पास वैल्यू 4 है, साथ में -1, 4 में से 1 बाकी 3। अब मैं इसकी वैल्यूज पुट करूँगा। टी कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू 1.17 है, टी आगे 0.025 और न्यू की जगह उसकी वैल्यू 3। अब इस टी का मतलब है कि आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.025 को आपने 3 के टेबल में चेक करना है। अब हम आते हैं बुक की तरफ और 0.025 को हम 3 के टेबल में चेक करेंगे। ये है मेरे पास 0.025 और ये 3 है, इसकी मेरे पास वैल्यू बन रही 3.182, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 3.182। 6 स्टेप है कंक्लूजन। जो स्टेप 6 होता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस स्टेप के ऊपर। अगर आपकी टी कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही हो, साथ वाली जो वैल्यू है वो छोटी आ रही हो, तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट H0। लेकिन अगर टी कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही हो और साथ वाली टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू की जो वैल्यू है वो बड़ी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट H0। अब हमारी टी कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाली टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू की वैल्यू बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब है वी एक्सेप्ट H0। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट H0। उसकी रीज़न है कि हमारे टी कैलकुलेटेड की वैल्यू टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू से छोटी है।